Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Introduction to Computer, lecture number शायद में 13-14 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था कन्वर्जन को, तो 2 कन्वर्जन हमने की थी, तो और करेंगे, बस इसी पे ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं कुछ लेक्चर अपलोड करूँगा LMS में सिर्फ, लेकिन आप लोगों का जो पेपर है वो यहाँ तक इसी लेक्चर तक आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, इससे भी फिर मैं कुछ टॉपिक निकाल दूँगा, इसी में आप लोगों का पेपर होगा। तो इनसे डरिए मत कि मैंने जल्दी ये लेक्चर अभी अपलोड की है। ठीक है, तो मैं कुछ से टॉपिक निकाल लूँगा, आप लोगों को कुछ टॉपिक दूँगा, उसमें आप लोगों का पेपर होगा। तो कन्वर्जन हमने की थी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। आज हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और इसके साथ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये सैंपल है, ठीक है, तो इसलिए ये मैं करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कन्वर्जन मैं करता हूँ ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो ऑक्टल आपको पता है, ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट होती है 0 से 7 तक, और बाइनरी में हमारे पास 2 डिजिट होती है 0 और 1। ठीक है, तो कन्वर्जन मैं लिखता हूँ ऑक्टल इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इसको मैं बोल्ड भी करता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो कौन सा कन्वर्जन हम करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, भी आप लोगों को पता है कि ऑक्टल में हमारे पास कितने डिजिट होती है? 8 डिजिट होती है 0 से 7 तक, और बाइनरी में 2 होती है। तो ऑक्टल की जो 8 डिजिट है, इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है 7 है। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे लिए कितने वंस चाहिए? बाइनरी में 3 वंस चाहिए। कितने वंस चाहिए? 3 वन। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा उसमें बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है, इसी तरह ये भी ये आज देख ले कि वो 7 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 3 1 से करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह करता हूँ 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2। ठीक है, और इसके ऊपर हम पावर ले देते, इसके ऊपर हम पावर ले देते 0 से स्टार्ट लेते हैं। ये हो गया आप लोगों का 0। ठीक है, इसके ऊपर ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखो सब्सक्रिप्ट, इसी से ये मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर 1 तक। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है हमारे पास क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसको मैं भी पावर में रखा। तो ये हमारे साथ, ये अभी देखो इससे क्या आता है? इससे हमारे साथ आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है। ठीक है, 4 प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आता है, और फिर प्लस और एनीथिंग विच पावर इज 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या आता है? इससे आता है हमारे साथ 7। तो ये आप लोग यहाँ से ये समझे कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ बाइनरी में 3 1 चाहिए। ये जो तरीका मैंने लिखा ये सिर्फ इस तरीका। अभी ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए आप लोगों ने एक टेबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? टेबल बनाना होता है। तो मैं आप लोगों को टेबल बनाना सिखाता हूँ। टेबल किस तरह बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इंसर्ट में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। एक टेबल यहाँ से आप लोग ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ से इंसर्ट टेबल से कर सकते हो, एक यहाँ से
ये एक ड्रा टेबल है, इससे भी ड्रा कर सकते हो। मैं इंसर्ट से करता हूँ। इंसर्ट से आप लोगों को कॉलम और रो लिखना पड़ेगा। तो मुझे कितने कॉलम्स की ज़रूरत है? 2 कॉलम्स की ज़रूरत है। और कितने रोज की ज़रूरत है मुझे? सॉरी, कॉलम में 2 लिखता हूँ, 2। और नंबर ऑफ रोज की मुझे ज़रूरत है 9। ठीक है, तो ऐसा मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये एक टेबल है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये जो साइज है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इसकी साइज मैं थोड़ी सी छोटी कर दी। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ आफ्टर, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइनरी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? 0 0 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा? टेबल बनाऊँगा। तो टेबल बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। उसी तरीके से आप लोग भी टेबल, ताकि आसानी से आप लोग टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो 3 डिजिट रिप्रेजेंट करने के 3 डिजिट से या 3 1 से हम 7 रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ऑक्टल में हम हर डिजिट को हर जो ऑक्टल का डिजिट है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट चाहिए होते हैं, या 3 बाइनरी में 3 डिजिट होनी चाहिए। तो इसके टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 0 0 0, पहले 4 0 होगा पहले रो में, फिर 4 1s हो गई। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करते हैं? 2 0, फिर 2 1s, फिर 2 0, फिर 2 1s। ठीक है, और यहाँ पर फिर दोबारा क्या करते हैं? 0 1, एक 0 और एक 1, 0 1 0 1 0 1। ये आप लोगों के साथ है टेबल बनाने का तरीका। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये टेबल है हमारा। ठीक है, पहले 4 zeros, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं? अभी कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल से बाइनरी तक। तो मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखता हूँ, क्या? 3 7 2। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक डिजिट है। क्यों किस फॉर्म में है? ऑक्टल में है। कौन से फॉर्म में है? तो यहाँ पर इसका बेस मैं क्या लिखता हूँ? बेस 8 लिखता हूँ। ठीक है, बेस यहाँ से मैं क्या करता हूँ? इसको सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो ये किस चीज़ के बराबर होंगे हमारे साथ? ये मैं देखता हूँ, अभी आप लोगों को करवाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है हमने? इसके लिए हमने करना है 3 के जो डिजिट है या 3 में हमारे साथ, इसके लिए 3 में बाइनरी में कौन से डिजिट यूज़ होते हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारे साथ है 3 के लिए, जो मैंने हाईलाइट कर दी। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? 3 की जगह हम लिख देंगे क्या? 0। 3 की जगह हम लिखेंगे 0 1 1 1। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे साथ क्या है? 7 है। तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 के जो बाइनरी फॉर्म है वो लिखेंगे। 7 की बाइनरी फॉर्म ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1 1। इसके बाद 2 है, तो 2 की बाइनरी फॉर्म कौन सी है?
क्योंकि बाइनरी फॉर्म हमारे साथ ये है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 की जगह, तो क्या हो गया 0 1 0। ठीक है, तो ये है हमारे साथ बाइनरी का, इसके बाइनरी की फॉर्म ये है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया इसका बाइनरी। तो अगर आपको कोई ऑक्टल में इस तरह नंबर देता है, ठीक है, 372 या कोई और नंबर देता है और आपसे कहता है कि इसकी बाइनरी फॉर्म ले आओ, तो क्या करना है आपको, टेबल, सिर्फ टेबल बनाना है। टेबल बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, और टेबल में 3 के लिए कौन से जो 3 बिट या 3 डिजिट यूज होते हैं बाइनरी में, उसको लिखना है 7 के लिए और 2 के लिए। बस ये डायरेक्ट आपके साथ बाइनरी में चला जाएगा। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी में ये कन्वर्जन है। एक और करते हैं 25। ठीक है, ये करते हैं 25 को देखते हैं। ये हमारे साथ क्या है, एक डिजिट है 25। ठीक है, इसको मैं, ये ऑक्टल में है, इसका बेस क्या है 8 है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो हमारे साथ बाइनरी आता है वो मैं लिखता हूँ। तो बाइनरी इसका क्या आएगा, बाइनरी इसका आएगा 2 के लिए क्या है 0 1 0, तो 2 के लिए 0 1 0 हो गया, और 5 के लिए क्या है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, कौन सा कन्वर्जन हो गया, ये ऑक्टल टू बाइनरी। अब देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। तो नीचे में इसी तरीके से लिख देता हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल में क्या है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को बाइनरी में एक डिजिट दिया है 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, कितने जोड़े बनाने हैं, 3 जोड़े। तो सबसे पहले मैं इसको एक जोड़ा बना देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। येलो शायद नज़र नहीं आएगा, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और एक 3 का जोड़ा और बनाऊंगा, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, एक 3 का जोड़ा मैं और बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और एक 3 का जोड़ा और मैं बनाऊंगा। और इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ब्लू और ग्रीन शायद एक जैसे, तो ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी जो जोड़े हैं वो चेंज कर दी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी राइट साइड से शुरू कर देते हैं और इसका देखते हैं कि इसका क्या है 101। तो 101 देखते हैं, यहाँ पर 101 किस चीज के बराबर है, 5 के बराबर है। इज इक्वल टू, और इसका बेस में ऐड कर देता हूँ क्योंकि ऐड में कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 101 की जगह मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 010, तो 010 को देखो, 010 क्या है 2 के बराबर है, इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा 010 आ गया, तो फिर दोबारा मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 101, दोबारा 5 आता है, दोबारा में 5, तो इसका आ गया हमारे साथ क्या, ये इसका हो गया हमारे साथ ऑक्टेट। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस, या मैं एक और लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या नीचे आता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ, इस टेबल को मैं थोड़ा सा नीचे भी पुश कर देता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ टेबल को। कन्वर्जन कौन सी हो रही है, कन्वर्जन हमारे साथ हो रही है
कन्वर्जन हमारे साथ हो रही है बाइनरी टू ऑक्टेट, ठीक है, ये हमारे साथ कन्वर्जन हो रही है। अभी एक और डिजिट में लिख देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा हो जाए। अभी मैं इसकी फिर दोबारा क्या करता हूँ, बाइनरी से अल्टर कन्वर्जन हो रही है तो इसका मैं बेस कर देता हूँ 2, ये बाइनरी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ये ताकि बेस में ही आ जाए। अभी मैं इसी दोबारा इसके 3 जोड़े बनाता हूँ, ये मैं करता हूँ ये कलर, ये मैं करता हूँ, इसको मैं ब्लैक छोड़ देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे साथ तीसरा जोड़ा बनाने के लिए एक डिजिट रह गया, तो इसके साथ यहाँ पर हम अपनी साइड से 2 0 लगा देंगे। ये किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारा जोड़ा कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों को पता है कि हमारे साथ 9 अगर एक डिजिट है और यहाँ पर हम 2 0 और लगाएंगे तो इस 90 ही रहेगा, क्योंकि इस साइड पे 0, लेफ्ट साइड पे 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस साइड पे 2 0 लगा दिया है, ठीक है, ताकि ये हमारे साथ हमारा जो जोड़ा है वो बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला डिजिट है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो पहला हमारा जोड़ा है 3 0 का, ये किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये 1 0 0 किस चीज़ के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 1 0 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 1 0 हमारे पास 3 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। फिर हमारे पास 1 0 0, ये है 1 0 0, तो ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास इसका हो गया ऑक्टल वाली फॉर्म, ठीक है। इसकी मैं समझ गए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेशक मुझसे इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इसमें, फिर मैं उसको आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।